कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि एट ए ग्लैंस विद इन फ्यू मिनट्स you will complete this chapter in short way, in summary way, and it will help you to remember and memorize this chapter for all students, है ना। अभी मैं जस्ट आपको समरी के रूप में बोल रहा हूँ, और क्योंकि इसका पार्ट चैप्टर नेम मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको आपको बोल कर बता रहा हूँ। आप इसे सुनेंगे और इसे नोट करके रिवाइज करेंगे बच्चों, या सुनकर भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, आप समझकर चीज़ों को सुनकर समझ सकते हैं। इसीलिए चलिए तो मैं शुरू करता हूं बच्चों रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को। इसमें सबसे पहले है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्स को आप हिंदी में समझते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है हमारा संसाधन, स्रोत, है ना। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मतलब हमारा संसाधन और विकास, इस पाठ का नाम है। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, we can term as resources। हम उन चीज़ों को रिसोर्स कह सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे प्रकृति में उपस्थित है, जिसको हम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस तक पहुंच सकते हैं, आर्थिक रूप से जो हम जिसको प्राप्त कर सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप में जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आती है बात कि संसाधन कितने प्रकार की है और कैसे उसको वर्गीकृत किया गया है। तो संसाधन जो है बच्चों, उसमें पहला आता है बायोटिक, है ना। बायोटिक का मतलब हो गया रिसोर्सेज विच हैव लाइफ, वैसे संसाधन जिसमें जीवन है। अबायोटिक दूसरा हो गया रिसोर्सेज विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तीसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और प्रोड्यूस्ड। नॉन रिन्यूएबल इट मीन्स रिसोर्सेज विच कैन टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। इसके बाद नंबर जो आपका फिफ्थ आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज का आता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज इट मीन्स रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। इट्स एग्जाम्पल यू कैन learn from net or from book also, NCERT book. And national resources, resources which are available in the country, those resources are known as national resources, dear students.